हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में जीके के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल एक फसल उत्सव को समर्पित है। जो पोंगल है ये एक फसल उत्सव है। ये मनाया कहाँ जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये तमिल जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, और ये किसे समर्पित है? ये सूर्य देव को समर्पित है। और इसको हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे तमिलनाडु में इसको पोंगल कहते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसको संक्रांति के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में सुग्गी और केरल में मकर विलक्कू के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में मकर संक्रांति या खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं, और पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी के नाम से जानते हैं, और गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना के बारे में बताता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना कब होती है? 1926 में होती है। ठीक है, 1926 में यूपीएससी की स्थापना होती है। यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, 1917 में लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर पूछे पे कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तब सरोजनी नायडू हो जाएगा, 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकाल लागू हुआ था, 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो स्वर्ण का उत्पादक राज्य में नंबर 1 पर आता है कर्नाटक। कहाँ से? कोलार की खान से। कोलार की खान से जो है सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। और झारखंड में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, झारखंड में जादूगोड़ा की खान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और कर्नाटक में ही जो है कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा बुक जिसे रेड लिस्ट भी कहा जाता है क्या है? तो ये जो है, इसमें उन जानवरों को रखा जाता है जिनका जीवन संकटग्रस्त है या फिर जो विलुप्त हो गए हैं। जैसे डायनासोर है, लाल पांडा है, ठीक है, गौरैया है। तो ये सब जो है अब ख़त्म होते जा रहे हैं, आज के टाइम में बहुत कम मात्रा में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उनको रेड डाटा बुक के अंदर शामिल किया जाता है। और लाल रंग ही जो है वो खतरे का प्रतीक होता है, तो इसीलिए इसको रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का विस्तृत दस्तावेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर क्या कर दी? तो मुर्शिदाबाद कर दी। ठीक है, और मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध जो है वो सन 1764 में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आगरा में इसका मकबरा स्थित है। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने जो है इसकी स्थापना की थी, जो कि लोदी वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला ने हड़प नीति नामक तैयार की। तो हड़प नीति जब शब्द आता है तो हम उनका उससे किसका संबंध जोड़ते हैं? लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, और बाकी लॉर्ड वेलेजली जो है इनसे हम सहायक संधि का जो है, सहायक संधि इन्होंने शुरू की। ठीक, सहायक संधि जो है तब हम लॉर्ड वेलेजली को जोड़ते हैं। और हड़प नीति जो है वो लाने वाले कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। और इसी हड़प नीति के तहत ही जो है इन्होंने कई सारे भारत के राज्यों को जीता, जैसे सतारा है, झांसी है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी है। कब करी है? सन 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक द्रव का पीएच मान 7 पाया गया, यह कौन सा द्रव हो सकता है? तो अगर किसी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब वो जल है, क्योंकि जल जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का ही पीएच मान 7 होता है, यानी वो द्रव पानी है। ठीक है, यानी उदासीन है विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं का लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहते हैं? तो किसे कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका यानी वाइट ब्लड सेल्स को हम मानव शरीर के सैनिक कहते हैं। ठीक है, और इनका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना की? तो जब काकोरी ट्रेन डकैती का नाम आता है तो उसमें दो नाम बहुत फेमस आते हैं, एक राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां। ठीक है, ये जो है इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने में बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 1905 में होता है, इसको बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। डेट थी 16 अक्टूबर, करने वाले थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बांट दिया बंगाल को। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे जो है इसको रद्द किया गया था, और 1911 में ही जो है हमारे भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर नई दिल्ली भी 1911 में ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,